उधर दावा किया गया कि बिहार में महागठबंधन के उम्मीदवारों ने कई सीटों पर जो फ्रेंडली फाइट की, वहां एनडीए को फायदा मिला। बिहार की 11 सीटों पर महागठबंधन की पार्टियों के उम्मीदवार ही आमने सामने थे और उन 11 सीटों में ज्यादातर सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों की जीत हुई। मतलब महागठबंधन के प्रत्याशियों को इन 11 सीटों पर आपसी लड़ाई की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। फ्रेंडली फाइट का कोई मतलब नहीं होता है। फ्रेंडली फाइट में पार्टी गई, सबका नुकसान हुआ। महागठबंधन की इस फ्रेंडली फाइट में एनडीए को फायदा मिलता दिखा, क्योंकि इन 11 सीटों में करीब करीब सभी सीटें एनडीए के प्रत्याशियों ने जीत ली और महागठबंधन को इसका नुकसान झेलना पड़ा। हालांकि इसकी उम्मीद पहले से ही जताई जा रही थी। जानकारों का मानना था कि यह फ्रेंडली फाइट महागठबंधन के लिए घातक साबित हो सकती है और हुआ भी वैसा ही। जहां पर महागठबंधन की पार्टियों के प्रत्याशी ही आमने सामने रहे, वहां एनडीए की चांदी हो गई। उनमें कई सीटें ऐसी भी थीं जहां एनडीए के उम्मीदवारों के लिए लड़ाई मुश्किल मानी जा रही थी, लेकिन महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट ने एनडीए के प्रत्याशियों की राह आसान कर दी और इसकी आशंका पहले से ही जताई जा रही थी। आखिरी दौर तक महागठबंधन की पार्टियों के बीच मान मनौवल का दौर भी चलता रहा था। कहीं आरजेडी और कांग्रेस के बीच टकराव था, तो कहीं वीआईपी और लेफ्ट पार्टियों के उम्मीदवार पीछे हटने को राजी नहीं थे। हालांकि इनमें कुछ सीटों पर चुनाव से पहले पार्टियों के बीच सहमति बन गई थी, लेकिन इन 11 सीटों पर कोई समझौता नहीं हो पाया था। इनमें कई सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने थी, तो कई पर कांग्रेस की वीआईपी और लेफ्ट पार्टियों के उम्मीदवारों के साथ भिड़ंत हुई थी। क्योंकि महागठबंधन के बीच इन 11 सीटों पर आखिरी वक्त तक सहमति नहीं बन पाई थी। कई सीटों पर तो ये रस्साकशी नामांकन के आखिरी दिन तक चली थी। पार्टी के बड़े नेताओं ने भी वहां से ताल ठोक रहे प्रत्याशियों को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई थी और इन सीटों पर महागठबंधन के ही दो प्रत्याशी खड़े हो गए थे, क्योंकि वहां कोई भी पीछे हटने को राजी नहीं था, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहां महागठबंधन के वोट ही आपस में बंट गए और इसका फायदा एनडीए को मिला। और इस सबके बीच बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज का खाता तक नहीं खुला, जबकि प्रशांत किशोर ने बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारे थे। और चुनाव के नतीजों से पहले प्रशांत किशोर ने यह दावा किया था कि इस बार बिहार में उनकी पार्टी जन सुराज की लहर है। खुद प्रशांत किशोर ने मीडिया के सामने कई बार यह बयान दिया कि बिहार में बदलाव होगा और राज्य में उनकी पार्टी की ही सरकार बनेगी, लेकिन नतीजे सामने आए तो उनकी पार्टी का खाता तक नहीं खुला। मतलब राजनीतिक रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी का एक भी उम्मीदवार जीत दर्ज नहीं कर पाया। जन सुराज पार्टी की गाड़ी शून्य से शुरू हुई और शून्य पर ही अटकी रही। जबकि भारतीय राजनीति में चाणक्य के तौर पर खुद को साबित कर चुके प्रशांत किशोर पहली बार अपनी पार्टी बनाकर बिहार विधानसभा चुनाव में उतरे थे। चुनाव से करीब 2.5 साल पहले उन्होंने जमीन पर उतरकर काम करना शुरू कर दिया था और बिहार की जनता के बीच पहुंचने के लिए प्रशांत किशोर ने राज्य में करीब 3000 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। उन्होंने लोगों को यह समझाने की कोशिश की थी कि उनकी जनसुराज पार्टी ही बिहार में बदलाव ला सकती है। चुनावी घोषणा पत्र में भी प्रशांत किशोर ने शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, सुशासन और पलायन जैसे मुद्दों पर ज्यादा जोर दिया। और तो और उन्होंने बिहार में सरकार बनने पर जनता के सुझावों और जन भागीदारी से सरकार चलाने तक की घोषणा कर दी थी। मतलब प्रशांत किशोर को यकीन था कि उनकी पार्टी बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएगी। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से काफी पहले उन्होंने ये संकेत दे दिए थे कि वो भी चुनावी मैदान में उतरेंगे, और वो भी बिहार की राघोपुर विधानसभा सीट से। ये वही राघोपुर विधानसभा सीट है जहां से लालू यादव की पार्टी आरजेडी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पिछले 2 चुनाव से लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं। इस बार भी उन्होंने इसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। बिहार की राघोपुर विधानसभा सीट तिरहुत प्रमंडल के वैशाली जिले में मौजूद है। मतलब प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। हालांकि जब नामांकन का वक्त आया तो वो अपने इस फैसले से पीछे हट गए थे और उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर के चुनाव नहीं लड़ने के फैसले की वजह से जनसुराज पार्टी और पार्टी से जुड़े लोगों को झटका लगा था। हालांकि बाद में प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी से चंचल कुमार को टिकट दिया और उन्हें तेजस्वी यादव के सामने मैदान में उतार दिया। माना जा रहा है कि इसी वजह से राघोपुर विधानसभा सीट पर जनसुराज पार्टी की हार तय हो गई थी और कमोबेश ऐसा ही हाल जनसुराज पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवारों का रहा। जबकि प्रशांत किशोर ने बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि नामांकन के बाद जनसुराज पार्टी के कुछ उम्मीदवारों ने अपने नाम भी वापस ले लिए थे, लेकिन इसके बाद भी इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा बात प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज की हुई। और चुनाव से पहले प्रशांत किशोर भी बड़े बड़े दावे करते नजर आए थे।
न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें मिली तो वो राजनीति छोड़ देंगे। रिजल्ट के बाद अगर 25 सीट से ज्यादा जदयू को आ जाए तो आप आइएगा, अगर जनसुराज जीता होगा तो भी कहिएगा मैं छोड़ दूं। मतलब प्रशांत किशोर को यह भरोसा था कि इस बार चुनाव में नीतीश कुमार की हार होगी और उनकी पार्टी सत्ता में आएगी। और चुनाव प्रचार के दौरान कई बार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और उनके फैसलों पर सवाल उठाए थे और तो और उन्होंने यह तक कह दिया था कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हैं और उन्हें अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के नाम तक याद नहीं रहते हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की मानसिक हालत पर एक दो बार नहीं बल्कि कई बार सवाल उठाए थे और उनसे इस्तीफे की मांग की थी। पिछले 2 साल से यहाँ ये चर्चा आम है कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं है, लोगों का नाम भूल जाते हैं, उनको जिलों का ध्यान नहीं रहता है। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के शराबबंदी के फैसले को गलत बताया था। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि सरकार बनने के बाद वो बिहार में शराबबंदी खत्म कर देंगे। मतलब जनता को अपने पाले में लाने के लिए प्रशांत किशोर ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन इसके बाद भी बिहार की जनता ने उनके दावे और उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को नकार दिया। जबकि राजनेता बनने से पहले प्रशांत किशोर बीजेपी और जेडीयू समेत कई पार्टियों के लिए काम कर चुके हैं। अपनी नई नई रणनीति का इस्तेमाल कर वो नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं की मदद कर चुके हैं। इसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और अपनी नई पार्टी बनाई और बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी पार्टी को एक सीट पर भी जीत नहीं दिला सके। मतलब दूसरों के लिए जीत की स्क्रिप्ट लिखने वाले प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का खाता तक नहीं खुलवा सके। इधर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और 2 बार के विधायक तेज प्रताप यादव भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। वो तीसरे नंबर पर रहे। आरजेडी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल नाम की पार्टी बनाई और महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा और हार भी कोई छोटी मोटी नहीं, क्योंकि तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट पर तीसरे नंबर पर रहे। वो करीब 52,000 वोटों के अंतर से हार गए। इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह ने बाजी मारी। आरजेडी से निकाले जाने के बाद अपनी अलग पार्टी बनाने वाले तेज प्रताप यादव 10 साल पहले महुआ विधानसभा सीट से ही पहली बार विधायक चुने गए थे। यानी उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत बिहार के वैशाली जिले में मौजूद महुआ से ही की थी, लेकिन तब तेज प्रताप यादव ने अपने पिता की पार्टी आरजेडी की टिकट पर चुनाव जीता था और इस बार वो अपनी पार्टी जेजेडी यानी जनशक्ति जनता दल से चुनावी मैदान में थे। चुनाव प्रचार के दौरान तेज प्रताप यादव ने जमकर पसीना बहाया था और दर्जनों रैलियां की थी। तेज प्रताप की जनसभाओं में खासतौर से युवाओं की भी भीड़ दिखती थी। हालांकि नतीजों पर उसका कोई खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी के प्रत्याशी ने महुआ विधानसभा सीट पर अच्छे खासे अंतर से जीत हासिल की, जबकि 2 बार के विधायक तेज प्रताप यादव तो रेस में कहीं नजर ही नहीं आए। मतलब परिवार और आरजेडी से निकाले जाने के बाद उन्हें एक और झटका लग गया। लालू प्रसाद यादव ने 6 महीने पहले मई में अपने बड़े बेटे तेज प्रताप से नाता तोड़ने की घोषणा कर दी थी। और ऐसा इसलिए क्योंकि तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया अकाउंट से की गई एक पोस्ट को लेकर बवाल हो गया था। उस पोस्ट में एक तस्वीर साझा की गई थी जिसमें तेज प्रताप एक महिला के साथ दिखाई दिए। पोस्ट में दावा किया गया कि तेज प्रताप और वो महिला 12 साल से रिश्ते में है। इसी पोस्ट को लेकर विवाद हुआ था, क्योंकि तेज प्रताप यादव की शादी तो 7 साल पहले यानी साल 2018 में हो गई थी और वो बिहार के पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय के साथ विवाह के बंधन में बंधे थे। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही तेज प्रताप और ऐश्वर्या के रिश्ते बिगड़ गए थे और मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया